हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 9th का सिलेबस डिस्कस किया था कॉमर्स सब्जेक्ट का। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 इज़ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इसको हम क्लासीफाई करते हैं टू काइंड्स में। फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल एक्टिविटी एंड द सेकेंड इज़ नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का दूसरा नाम क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ का दूसरा नाम क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, बेसिक सी बात है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, वो टू ही टाइप की एक्टिविटीज़ करता है। फर्स्ट वन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। सेकेंड हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर सेटिस्फैक्शन के लिए, फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, अब आप सोचिए, एग्ज़ाम्पल बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है? अगर कोई भी पर्सन ऑफिस में काम कर रहा है टू अर्न मनी, या कोई भी नर्स अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में देख रही है फॉर अर्निंग मनी, तो ये सारा क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल क्या होंगे? प्रेइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सब हो गए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी का फीचर्स। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी का क्या मीनिंग है? राइट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक राइट फीचर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के फीचर्स लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, नेचर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये कॉमन आंसर होगा, आप ये सब क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी कैन ओनली बी डन बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डन बाय ह्यूमन बींग्स होती है। अब ह्यूमन बींग्स कौन हो गए? मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सब ह्यूमन बीइंग हो गए। अब ये लोग जो भी काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। सेकेंड, दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स। अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ना, इसमें इन्वॉल्व क्या होता है? इसमें ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होता है। सेकेंड पॉइंट हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स। थर्ड वन, ह्यूमन एक्टिविटी डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट विच आर अनलिमिटेड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो की जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं हम लोग? ह्यूमन एक्टिविटीज़ डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उनकी वांट जो है पूरी पूरी सेटिस्फाई हो जाए। और ह्यूमन वांट कैसी होती है? कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स की, वो अनलिमिटेड होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट, परफॉर्म, human activity perform for earning money as well as for obtaining personal satisfaction। ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, ये की जाती है अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए। मेन हमारा मोटिव होता है पैसा कमाना, एज वेल एज ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। और दूसरा क्या होता है हमारा? पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमें अपना सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करना है, पैसा तो कमाना है, उसके साथ साथ अपना सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, मेंटल पीस भी चाहिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्निंग मनी एंड फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीनिंग। अगर मीनिंग पूछेगा क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, देन यू हैव टू राइट ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन ओनली बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, full stop. These activities involve human efforts, full stop. Then human activities done to satisfy human wants which are unlimited, and human activities done to perform, human activities done for earning money as well as for obtaining personal satisfaction। ठीक है, पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट बना के लिखिए। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू टाइप की थी ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा।
बेसिकली बोल तो सब लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, पैसा कमाने की बात हो रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, लेकिन जब आप लिखने पे आएंगे ना, जब कॉपी में लिखना होगा आंसर, तो वर्ड्स मिलेंगे नहीं अगर आप प्रॉपरली इसको नहीं समझेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की। तो पढ़ना, समझना और लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। कोई पूछे मीनिंग क्या है, एग्ज़ाम में आ गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एक ये पैरे में जो है सारे आंसर मिल जाएंगे। पहला क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर डन टू अर्न अ लिविंग एज वेल एज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है विच आर डन टू अर्न अ लिविंग एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो हम लोग करते हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। अगर आप जी रहे हैं, अगर आप रह रहे हैं, तो आपको क्या है, अर्न करना पड़ेगा ना अपना लिविंग, पैसा कमाना पड़ेगा, एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ये हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर सेकेंड आएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब सोचिए और अपने आप सेंटेंस फ्रेम करिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कैसे लिखेंगे आंसर? सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डन टू सेटिस्फाई social, religious, cultural and sentimental requirements are non-economic activities। तो ये आपकी मीनिंग हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ डन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजन, कल्चर एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल लव, sympathy, religion, patriotism are the main reason of non-economic activities। नेक्स्ट आगे करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इज़ अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक जो है हमारी, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव है अर्निंग इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। और नॉन इकोनॉमिक का तो नहीं है कि अर्निंग इनकम एंड क्रिएट वेल्थ, इनका तो बस ये है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन, स्लीपिंग, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। जैसे कि क्या क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, टू प्रोड्यूस गुड्स, टू सेल गुड्स इन द मार्केट। और क्यों? क्योंकि इससे क्या मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा। तो इकोनॉमिक रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक गुड्स बनाने के लिए। तो इकोनॉमिक activities make use of economic resources such as land, labor, capital, etc. ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट रैशनल यूज़। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, यहाँ पर रिसोर्सेज का हम रैशनल यूज़ करते हैं, मतलब दिमाग से इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज को। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एकदम प्रॉपर एलोकेशन करते हैं, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्स को टू ऑप्टिमम मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम, ताकि हम क्या ऑब्टेन कर पाए, मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। देन
फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये डिटरमाइन करती है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमें डिटरमाइन करवाता है एक लेवल, किस चीज़ का लेवल, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बताता है सिटीजन्स की। एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ अ टीचर इन अ स्कूल और कॉलेज इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्किंग ऑफ अ nurse in a hospital is an economic activity. Working as a government officer is for earning money is an economic activities। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है क्वेश्चन। अगर फीचर्स पूछ रहा है तो पहले तो ये मीनिंग लिख दिया, फिर उसके नीचे ये पॉइंट लिखा, फिर मेन ऑब्जेक्टिव लिखा, उसके नीचे ये ऑब्जेक्टिव, देन इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया, उसके नीचे ये इसके पॉइंट, नेक्स्ट रैशनल यूज़ आया तो उसके नीचे ये पॉइंट, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये वाले पॉइंट आ गए। नेक्स्ट लास्ट में एग्जांपल लिख के ख़त्म। तो फीचर्स, मीनिंग, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। और नॉन इकोनॉमिक में मीनिंग में ये एग्जांपल्स आपके ये सारे हो गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ऑक्यूपेशन, मतलब इतने सारे नाम से आ सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। कितने टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशंस कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ प्रोफेशन एंड द थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। अब एग्ज़ाम में पूछ रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर हो गया आपका। मीनिंग आपको यहाँ से लिखनी है कि बिजनेस मीन्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का क्या मतलब हो गया, बिजनेस मीन्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are concerned with production, exchange of goods and services with the object of earning profits। वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कंसर्न है प्रोडक्शन, सामान बनाने से लेके सामान को एक्सचेंज करने तक, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और मेन मोटिव क्या है, क्या हम कमा लें, प्रॉफिट कमा लें। So it is an economic activity because it help in earning money and producing wealth। तो ये आपकी हो गई बिजनेस की मीनिंग। उसके बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन means occupation which involve application of specialized knowledge and skills to earn a living। प्रोफेशंस क्या होता है, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन्वॉल्व होती है एंड स्किल्स इन्वॉल्व होती है टू अर्न अ लिविंग। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर को तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए एंड स्किल्स चाहिए टू अर्न अ लिविंग। एडवोकेट हो गए आपके, लॉयर, तो ये सब क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। एंड द पर्सन हु आर इंगेज इन प्रोफेशंस आर प्रोफेशनल। और जो बंदे जो इन्वॉल्व होता है ना प्रोफेशन में, हम उनको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। लास्ट वन, एम्प्लॉयमेंट। इसकी क्या मीनिंग हो गई, एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग सोचिए। अगर एग्ज़ाम में आया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप क्या लिखेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वेयर पीपल वर्क फॉर अदर, जहाँ पर पीपल जो है ना दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन, एक्सचेंज में उनको क्या मिलेगी, कुछ सैलरी मिलेगी या कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा। पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज़
अब जो पर्सन दूसरे बंदे के लिए काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे मानिए यहाँ पर ये हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ये हो गए मिस्टर ए। अब मिस्टर ए यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये हो गए एम्प्लॉयज़। फिर पर्सन हु आर, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच इंगेज अदर्स टू वर्क देम आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। मतलब जो कहते हैं कि आइए आप हमारे यहाँ काम करिए, मिस्टर ए हमारे यहाँ काम करिए, कंपनी कह रही है XYZ, तो XYZ कंपनी क्या हो गई, एम्प्लॉयर हो गई। वाई एम्प्लॉयर, याद रखिएगा, जो मालिक होता है उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर और जो काम कर रहा है इनके यहाँ पर उन्हें कहेंगे एम्प्लॉयज़। तो ये पॉइंट हो गया आपका। मीनिंग कंप्लीट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग पूछा तो आपने डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया। अब पूछ रहा है आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्ज़ाम में पूछ रहा है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो पहला आपने मीनिंग लिख के उसका ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड पॉइंट डाला ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स लिखा, फिर लिख दिया बिजनेस इज़ डन टू अर्न प्रॉफिट। देन थर्ड पॉइंट regulations, business is governed by business laws, it has certain rules and regulations. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रग की स्मगलिंग नहीं कर सकते, ड्रग्स का बिजनेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड। तो बिजनेस इज़ डन एंड इट हैज़ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। थर्ड पॉइंट रिवॉर्ड और रिटर्न्स, प्रॉफिट विच इज़ अनसर्टेन एंड वेरिएबल्स। यहाँ पर रिवॉर्ड्स, बिजनेस में रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न कैसे मिलते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट जो है ये अनसर्टेन होता है, प्रॉफिट विच इज़ अनसर्टेन एंड वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स कीप ऑन चेंजिंग, कभी बहुत ज़्यादा हो गया कभी बहुत कम हो गया, इट डिपेंड अपॉन द सेल्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। देन फोर्थ पॉइंट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क फ्रॉम बाइंग टू एंड। बिजनेस में इन्वॉल्व क्या है, हाई रिस्क इन्वॉल्व है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बाइंग नहीं सॉरी, बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बिजनेस में बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। फिफ्थ वन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, बिजनेस इन्वॉल्व ओनरशिप ऑफ, यहाँ पर ओनरशिप जो है बिजनेस की वो कैन बी ट्रांसफरेबल होती है, आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की अगर हम बात करें तो ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये आपका हुआ कंप्लीट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये कॉमन आंसर हुआ। सेकेंड पे आइए प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या हो रहा है, मीनिंग वहाँ से हो गई। सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद उसकी हेडिंग डाला, ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद लिख रहे हैं हम लोग कि प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव है टू रेंडर सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन्स, टू रेंडर सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन्स। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्यों सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक गेन्स के लिए। रेगुलेशंस, गवर्न बाय द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द प्रोफेशन, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब गवर्नड होता है, इनके सबके गाइडलाइंस होते हैं। तो प्रोफेशन भी जो है पूरी रेगुलेशंस से ही पूरा डिपेंड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर है। देन रिवॉर्ड्स, प्रोफेशंस प्रोफेशनल फीस विच इज़ सर्टेन बट फ्लेक्सिबल। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो सब क्या चार्ज करते हैं, फ़ी चार्ज करते हैं विच इज़ सर्टेन बट फ्लेक्सिबल। जो सर्टेन भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब चेंज हो जाती है। 500 फ़ी है तो कभी 400 हो गई। कोई पेशेंट बहुत पुअर है तो डॉक्टर्स ने कहा अच्छा ठीक है आप 100 में भी दिखाइए। तो इस तरह से ये फ्लेक्सी होता है, रिजिड नहीं है कि फिक्स्ड है एकदम, ऐसा नहीं है। फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पर रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल है, रिस्क को हम लोग हटा सकते हैं प्रोफेशन में। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल
प्रोफेशन में ट्रांसफ़र पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर जो डॉक्टर है तो वो अपना जो पूरा नॉलेज है, जो पूरी स्किल है, वो किसी और को थोड़ी ना हाथ रख दिया कि हाँ आपके अंदर सारी स्किल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे पीके मूवी में था, आमिर खान के पास क्या आ गई थी, सारी स्किल्स आ गई, उसका हाथ पकड़ लिया। तो ये पॉसिबल नहीं है ना रियल लाइफ में। तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपको एक हुआ पॉइंट कंप्लीट। अब उसके बाद आया लास्ट में एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी मीनिंग नीचे से लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव के नीचे लिख दिया ये कि एम्प्लॉयमेंट इज़ डन टू अर्न वेज और सैलरी। एम्प्लॉयमेंट हम क्यों करते हैं? टू अर्न वेजेस और सैलरी। हम काम कर रहे हैं अगर कहीं पर जाके किसी के यहाँ, तो इसी वजह से तो कर रहे हैं कि हम वेजेस कमा पाए, सैलरी कमा पाए। उसके बाद रेगुलेशंस। रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इनके भी अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये पूरे पूरे गवर्नड होते हैं बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हमारा जो एम्प्लॉयर बोलेगा अगर कि आपके ऑफिस की टाइमिंग 9 to 5 है, तो हमें पूरा टाइम फॉलो करना पड़ेगा। हम जल्दी देर में नहीं जा सकते, जल्दी आ नहीं सकते वापस, क्योंकि रेगुलेशंस है, वहाँ के पूरे रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। देन रिवॉर्ड और रिटर्न्स। तो वेजेस और सैलरी विच इज़ रेगुलर एंड फिक्स्ड। यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज क्या होते हैं? ये रेगुलर होते हैं एंड फिक्स्ड, हर मंथ मिल जाते हैं। देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर हम रिस्क और अनसर्टेनिटी की बात करें तो देयर इज़ नो रिस्क, यहाँ पर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में जो ओनर है और जो काम कर रहा है वो वहीं के वही रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपके 3-4 पूरे क्वेश्चन कवर हो गए। ये 2 पेज में पूरे चैप्टर्स के कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से आप एकदम आराम से लिख लेंगे। अगर पूछा एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो 5 पॉइंट्स ये हो गए, पूरे इस तरह से टेबल बना के लिख देना है, ठीक है। अगर पैरे में लिखना होगा तो पॉइंट, जैसे टीचर्स बोलते हैं ना स्कूल में कि आपको पैरे में आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव लिखा, उसके नीचे बिजनेस, बिजनेस में लिख दिया बिजनेस इज डन टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट प्रोफेशन डाला, उसमें ये लिखा, फिर एम्प्लॉयमेंट डाला, ये लिख दिया। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 करेंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक आपको देना है तो कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।